डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आपके इल्म में है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मॉडल पेपर आपके जारी कर दिए हैं। वो वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से देख लीजिए, चाहे तो आप इंटर बोर्ड की वेबसाइट से देख लीजिए, आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो मॉडल पेपर में जो अकाउंटिंग का जो पेपर है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का, फिलहाल हम उसके सोल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग का मॉडल पेपर कैसा आएगा, यानी पेपर कैसा आएगा और उसका सोल्यूशन क्या है, और ये मॉडल पेपर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कहाँ है भाई मॉडल पेपर? ये रहा मेरा मॉडल पेपर। ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का मॉडल पेपर है जो इस साल पेपर होंगे 2026 में। ठीक है। अच्छा, मॉडल पेपर का मकसद क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर मॉडल पेपर का सोल्यूशन देख लीजिए। ये एमसीक्यूज़ जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ सोल्यूशन के साथ हैं, इनको चेक कर लीजिएगा। और ये सारे एमसीक्यूज़ आपके ऑलमोस्ट 10 ईयर के ही हैं, पास पेपर से ही सारे एमसीक्यूज़ आपके लिए गए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान से सारे एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिए। अच्छा, बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो आपका जो पेपर है उसमें अगेन आपको सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 40 मार्क्स का जो है वो आपका सेक्शन होगा, सेक्शन बी। पहला सवाल इसका जो है वो जर्नल का है, ये क्वेश्चन है इसका, और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, जो पिछला मॉडल पेपर आया था ना 2000 पता नहीं क्या आता ईयर था, उसमें भी बिल्कुल सेम यही जो है वो मॉडल पेपर था। तो ये सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर जर्नल का एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। और जर्नल लेजर में क्या करना है, जो आपने पीछे अभी जर्नल बनाया क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी को देखते हुए आपको जर्नल लेजर भी बनाना है। ठीक है, बस इसमें एक एक जीरो का फ़र्क है। जो पहले मॉडल पेपर इशू हुआ था उसमें एक एक जीरोस कम थे, और इसमें उन्होंने एक एक जीरो थोड़े से बढ़ा दिए। इन दो सवालात में तो फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं की गई, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ तक तो ये आप टी अकाउंट देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये कैश बुक है। ये पीछे से नहीं लेगा, यानी मॉडल पेपर से नहीं है, ये किसी पास पेपर का क्वेश्चन है। अब वो ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, मैंने ढूंढा नहीं। तो ये कैश बुक है और ये कैश बुक का सॉल्यूशन है, इसको चेक कर लीजिएगा। कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत आसान से सवाल है। कैश बुक का भी बहुत बेसिक एंट्रीज है इसके अंदर, और सॉल्यूशन भी जाहिर सी बात है बहुत आसान सही है, इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा उन्होंने आपको घुमाने की कोशिश की है। कैसे घुमाया? वैसे तो आपको इल्म में पता होना चाहिए कि अगर परचेज जर्नल की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन एप्रोप्रिएट स्पेशल जर्नल्स, इग्नोर द इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन, यानी आपको स्पेशल जर्नल बनाने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारे पास 4 स्पेशल जर्नल होते हैं: परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल। बस वो यही 4 जर्नल्स आपसे मांग रहे हैं। अब वो जो ट्रांजेक्शन इन जर्नल्स में नहीं आ रही वो उसे इग्नोर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर वो ये कहते कि आप अप्रोप्रिएट जर्नल्स बनाएं तो फिर क्या होता है? जैसे यहाँ पर फर्नीचर परचेज़ किया आपने क्रेडिट में, अगर फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो ये हम स्पेशल जर्नल में लिखते हैं, इसे हम जर्नल में लिखते हैं। तो इसकी क्या एंट्री होगी वो मैंने नीचे यहाँ पर सेपरेटली बनाकर दिखा दी है। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है, ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये मैंने अपने पास से बनाया, फर्नीचर डेबिट और अकाउंट्सबल क्रेडिट। इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट एक पॉइंट पे शायद कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 में डिफेक्टिव फर्नीचर रिटर्न टू मिस जूबिया। ये जो आपने जूबिया से फर्नीचर खरीदा था, आपने इन्हीं को रिटर्न कर दिया। तो ये भी आपके स्पेशल जर्नल में नहीं आएगी, क्योंकि आपने मर्चेंडाइज रिटर्न नहीं किए। तो ये भी आपकी जो है वो जर्नल में चला जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर अलग से रिकॉर्ड किया। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऐसे ही मैंने आपको लिख कर दिखाया। आपको सिर्फ 2 स्पेशल जर्नल बनाए थे, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल, वो यहाँ पर बना हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक रिकन्सिलेशन का सवाल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये इसका सवाल है और ये इसका छोटा सा सॉल्यूशन। इसमें आपसे एंट्रीज बैंक रिकन्सिलेशन पहले मांगा गया और फिर उसके बाद आपसे एंट्रीज भी मांगी गई। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है करेक्शन ऑफ एरर्स। ये भी आसान सा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको चेक कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन है, और टनाटन इसका सोल्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में अगेन आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स इसके 40 हैं, यानी एक सवाल जो है वो 20 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने आपको जो डाटा दिया है उसी डाटा से आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये इसकी इनकम स्टेटमेंट चल रही है, यहाँ से ये कंटिन्यू है अभी, और ये यहाँ पर आकर इसकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है सवाल की, ये इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है, इसे चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आए, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट देखा तो जवाब दे दूँगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डाटा दिया गया था उसी डाटा को लेते हुए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, 2 चीज़ें बनानी है। तो ये रही आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज, इन्हें चेक कर लीजिएगा। और फिर ये आ गया आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर पढ़ लिया है तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा अगर आपने तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गया, माई मिस्टेक, 14 के बाद 15 यहाँ आ गया। उम्मीद है इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वही क्वेश्चन नंबर 8 का जो डाटा, उसी डाटा को दोबारा यूज़ करना है।
और उससे अब आपको क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगर पढ़ लिया तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रही क्लोजिंग एंट्रीज इसकी, चेक कर लीजिएगा इसे, ठीक है। और इसी के नीचे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ये भी चेक कर लीजिएगा। तो भाई ये था आपका मॉडल पेपर, उसका सोल्यूशन। अब ये क्या है बेसिकली, ये समझ लीजिए भाई, अपने माइंड में बिठा लीजिए, स्टूडेंट के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अच्छा ये जो मॉडल पेपर आया यही एग्ज़ाम में हमारा आएगा। नहीं जी, मॉडल पेपर का मकसद होता है कि इस तरह का पेपर आएगा, इस तरह का। इस तरह से मुराद ये है कि सेक्शन बी में इतने सवाल आएंगे, ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आएंगे जो उन्होंने आपको दिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर सेक्शन बी में कहीं पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है कि वो करेक्शन ऑफ एरर के क्वेश्चन को हटाकर वहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन डाल दे, या जनरल लेजर के क्वेश्चन को हटाकर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन डाल दे, बिल्कुल मुमकिन है। इसी तरीके से पीडी कैश बुक का सवाल नहीं आया, हो सकता है कि आपका एग्जामिनर आपको एग्जाम में कैश बुक का सवाल हटाकर उसकी जगह पर पेडी कैश बुक का सवाल दे दे, ठीक है। तो मॉडल पेपर का मकसद सिर्फ इतना होता है कि सेक्शन बी में कितने सवाल आएंगे, सेक्शन सी में कितने सवाल आएंगे, उनके मार्क्स क्या होंगे, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसी, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों का डाटा एक ही है। ज़रूरी नहीं कि आपका एग्जामिनर आपको ऐसे दे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा अलग हो, 9 और 10 का डाटा अलग हो, या सारे ही डाटा आपके लिए अलग अलग हो, सारी बातें मुमकिन है। तो इसको माइंड में रखिए कि एग्जैक्टली सेम पेपर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। ये सिर्फ इस हिसाब, ये इसको देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये पता चले कि एमसीक्यूज़ कितने आएंगे, सेक्शन बी में कितने सवाल आएंगे, कितने करने होंगे, और सेक्शन सी में कितने सवाल आएंगे और कितने सवाल हमें करने होंगे। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक उन्होंने पेपर भी दे दिया कि भाई प्रैक्टिस कर लो, कि ऐसा ऐसे जो है वो प्रैक्टिस की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। सेकंड ईयर वाले थोड़ा इंतजार करें, सेकंड ईयर का पेपर अभी कंटिन्यू है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम फिर कभी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।